श्री धूमेश्वर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। क्योंकि आज गुरुवार है और हनुमान जी के लिए हम सब जानते हैं, हनुमान चालीसा का शुभारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। तो गुरु रूप आइए भगवान भोलेनाथ, इन्हें शास्त्र वेद पुराण सब में गुरु रूप कहा गया है। और गुरु रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में गुरु है सत्यम शिवम सुंदरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणौ। ये गुरु रूप भगवान भोलेनाथ और बुद्धि के देवता गजानन महाराज, भाव भाव विभव पराभव कारिण विश्व विमोहन स्ववश विहारिण माँ जगत जननी पार्वती, देवताओं के सेनापति। बड़ा महत्वपूर्ण बात, ये नामकरण जो किए गए हैं, ये नामकरण अगर हम चिंतन कर लें कि नामकरण क्यों किए गए हैं तो हम स्वतः समझ में आ जाएगा। ये विनम्रता का भाव, देवताओं के सेनापति होते हुए भी विनम्र भगवान भोलेनाथ। और ये सदा सर्वदा जिनके बिना भोलेनाथ की कल्पना नहीं है। और नंदीश्वर महाराज बड़ा शांत स्वभाव, सदैव सामने। और ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हम जो आवाज़ आ रही है तो ये कार्य सेवा। मैंने धूमेश्वर हनुमान जी महाराज कहा तो इसलिए क्योंकि यहाँ धुआं जलता है, बड़ी परंपरा है यहाँ कार सेवा। हनुमान जी महाराज की कृपा से और भक्तगण हैं, हमारे आत्मन शिष्य अंकित, हमारे विद्यालय का छात्र गगन, सौरभ, गिरिराज नहीं कहना, सूरज, और हमारे ठेकेदार साहब हैं गुरु नारायण महाराज। न जाने कितने जो है, वास्तव में आपने वृक्षारोपण के लिए मैं कहूँगा तो कुटी सरकार पर पूरा महंगाव जानता है कि कितना बड़ा हरा भरा। आप लोग नहीं जानते होंगे, कुटी सरकार पर जो वृक्षारोपण है गुरु नारायण के कारण ही है। आज एक प्रयोग के तौर पर ठेकेदार साहब आप बताए दियो, वैसे तो हमें जानकारी है। ये कदम, आज कदम को रोपा है और बड़ा पवित्र है। बताते हैं कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता है यमुना तीर है, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये प्रभु श्री कृष्ण बनने की लालसा ये वृक्ष जगाता है, ये बट वृक्ष। नमस्कार साहब, वाह भैया, जय हो जय हो। आज वृक्षारोपण कर रहे थे तो अपनी फोटो खींच रहे। ये बट है साहब, बरगद। और उधर भी अपन ने वो बरगद ही लगाया है सामने, बरगद। उधर भी वो बरगद, ये हम थोड़ा सा जूम कर दें, बरगद। और यहाँ जामुन है साहब, हाँ ये जामुन है। वाह, जामुन का भी अपना विशेष महत्व है, जी लगाया आज। हाँ तो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज धूमेश्वर हनुमान जी महाराज पर किया गया। गुरुवार था तो इसलिए गुरुवार एक बड़ा वृक्षारोपण कम से कम मेरे लिए और शिशु मंदिर के लिए, क्योंकि आज
आपका क्रम था तो आप भ्रमण के लिए नहीं जा पाए। पहले तो वास्तव में मैं आपको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर जो योजना है, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं आपके पिताजी का बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। तो आप जब पहली बार विद्यालय निरीक्षण को गए तो कैसा अनुभव किया? क्या पिता की आपको याद आई, पिताजी की, श्रद्धे की? नहीं नहीं, बिल्कुल याद आई। 90 91 92 में जब उनने शुरुआत करी तो 2-3 लोग थे, तो पूरे दिन उनका यही सोच थी और इसी कार्य में लगे रहते थे। पैसा भी कलेक्शन किया, और भी कहीं भिंड प्रवास हो रहा है, कहीं ग्वालियर हो रहा है, इसी चक्कर में आते जाते थे। नहीं, मैं तो इसलिए भी बेटियां भी बड़ी अच्छी निकली सभी, चाहे वो रजनी हो, सरस्वती हो, और सब पढ़े। पढ़े और आज बढ़िया नौकरी कर रहे हैं सब अपने। आत्मनिर्भर है सब। तो आपके दृष्टि में एक शब्द में शिशु मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? शिशु मंदिर बहुत अच्छी संस्था है, और जो जब से आपने इन साल संभाला है तो संख्या भी अच्छी हो गई है। हाँ, धीरे धीरे मिल के सब लोग संख्या भी अच्छी करेंगे और उसकी जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाएंगे। मैं बिल्कुल धूमेश्वर महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे आपने ये वृक्षारोपण किए अभी और ना, ये वृक्षारोपण ठेकेदार साहब आपने किए हैं, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। धूमेश्वर महाराज, श्री हमारे हनुमान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ इस बात के साक्षी हैं कि वास्तविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मानो आपके पिताजी की आत्मा मुझे साहस दे रही हो, और आपका पूरा परिवार, जैसे आप हैं, बड़े भाई साहब हैं, बिटियां हैं, सब आपकी, उन्हें इस बात का जरा भी घमंड नहीं है कि हम भाई इतने बड़े पद पे हैं, तो वो बड़ी तत्पर रहती हैं। तो इसलिए मैं हृदय से साधुवाद। और जैसे ये वृक्ष फलेंगे फूलेंगे, मेरा विश्वास है कि हमारा शिशु मंदिर जो आपके पिताजी ने जिसको रोपा था, आपके मकान से शुरू हुआ था जहाँ तक मुझे जानकारी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये वटवृक्ष का रूप लेगा, और इसलिए शायद ये 2 वटवृक्ष लगे हैं, ये 2 वटवृक्ष लगे हैं। तो मैं इसको लाइव भी डालूँगा। तो मेरे श्री धूमेश्वर महाराज की कृपा रही तो हमारा विद्यालय एक आदर्श केंद्र बनेगा। ये हम धूमेश्वर महाराज के चरणों की संबल के सहारे और भगवान पीपलेश्वर महादेव के सहारे कहना चाहते हैं। और मैं स्वभाव से, क्या नाम है, गगन भैया, गगन, हाँ ना, गगन का, तो ये भैया गगन चूँकि रोज़ आते हैं मैया सरस्वती की आरती के लिए। तो भैया गगन, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते? 8वीं में पढ़ता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर का हमारा भैया है। आपको कैसा लगता है जब मुझे खुशी हुई शिशु मंदिर में आकर, बहुत अच्छा लगा। पहले तो ज़मीन पर बैठते थे, तब और भी अच्छा लगता है। फर्नीचर बैठने लगे, फर्नीचर की व्यवस्था होने लगी, अब धीरे धीरे सब सामान की व्यवस्था हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा। और आइए हम आपको हमारे विद्यालय का सरस्वती शिशु मंदिर का ये पूर्व छात्र है। वैसे चेहरा ऐसा है कि शायद ही कोई ऐसा हो न जानता हो। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी सेवा और कर्तव्य के कारण। और शिशु मंदिर मेहगांव इस बात के लिए गौरवान्वित है कि कम से कम ऐसे जो शिष्य हैं वो शिशु मंदिर के निकले हुए हैं, उनके संस्कार हैं। आपको कैसा लगता है शिशु मंदिर आपकी दृष्टि में? पूछूं सर्वप्रथम शिशु मंदिर एक विद्या की देनी है, और शिशु मंदिर में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उन्नति होते हैं और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं, और अच्छे संस्कार एक समाज में एक अच्छा एक संदेश भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरस्वती शिशु मंदिर में जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं तो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं उन्हें, बिल्कुल एक तरह से अच्छे संस्कार देकर और अच्छे लोगों में बातचीत करना, कैसे उनसे बात करना है, कैसे, मतलब लोगों को लगता नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय से विद्यार्थी आया, बिल्कुल हिंदी मीडियम से विद्यार्थी है पढ़े लिख के, और सरस्वती शिशु मंदिर में अच्छा करने का प्रयास करता है। वाह, बहुत सुंदर और धन्यवाद। आइए अब हम एक
अपने विद्यालय के पूर्व अभिभावक। आपके बच्चे भी भाई साहब गुरु नारायण जी राजपूत पूरन टेंट हाउस महंगाओं उससे जुड़े हुए, उनका ही है, जुड़े क्या है? आपके बालक पढ़े हैं शिशु मंदिर? हाँ, महंगाओं में शिशु मंदिर ससुरी वाला में पढ़े हैं, और भी पढ़े हैं। 4-5 बच्चे थे, 4-5। अरे आपको इसीलिए मैंने बुलाया था, तो जब आप गए होंगे शिशु मंदिर, कैसा लगा? बहुत सुधार है। अच्छा। पहले से बहुत सुधार है और अच्छा भी लगता है, और उनकी पंखा वगैरह की, कूलर वगैरह की सारी व्यवस्था हैं, और बहुत संस्कार देने वाला स्कूल है। चलिए, पढ़ाई तो हाँ। चलती है, लेकिन संस्कार देने वाले शिक्षक अच्छे हैं, इसलिए बच्चे हुए दिमागों में बैठ जाती है, तो वे मान सम्मान बड़े छोटे वगैरह का आदर करते हैं। यानी शिशु मंदिर संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा देता है, इसको मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। और ये हमारे आत्मन शिष्य हैं। पहले तो सबको सूरज विशेषकर और सौरभ और अंकित, ये वृक्षारोपण के लिए, यानी कोई भी काम हो तो मन से काम करते हैं, और अंतर्मन से। वास्तव में ईश्वर साक्षी है कि आपके लिए शब्द नहीं है अंकित, हैं, सूरज और सौरभ, हैं। तो बढ़िया जो है, भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना। और आज मनीष जी एक चीज़ से समापन और करेंगे। हम बता दें कि आज लाइव चूँकि हो, उसको पता लग जाए कि हमने किसी को इकट्ठा नहीं किया। हम सब लोग रोज़ मैया सरस्वती की आरती के लिए इकट्ठे होते हैं। आज माँ सरस्वती की आरती का क्रम हमारे मनीष जी शिवरे का है, और माँ से की ये आरती होती है। और आज आरती के लिए पधारे हुए मैया रानी से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना, और आइए धूमेश्वर महाराज से प्रार्थना कि हम सब भक्तों पर अपने पर कृपा दया बनाए रखें, ऐसी हम सब याचना करते हैं। और सभी से मेरा उद्देश्य जो है अपने विद्यालय का विज्ञापन करना नहीं। हकीकत ये है कि आज गुरुवार को जानबूझ के चुना था, क्योंकि सर्वप्रथम हमने ये तय किया था कि सरस्वती शिशु मंदिर सर्वप्रथम जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उन श्रद्धा और आस्था के केंद्रों पर सर्वप्रथम वृक्षारोपण करेगा। उसके बाद अपने विद्यालय भवन में वृक्षारोपण करेगा। तो आज ये वृक्षारोपण गुरुवार को निश्चित सोच समझ के कि 11 जनवरी है, वो 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई एक क्या नाम है? आयुष? नहीं, मेरा नाम अनूप है। अनूप है। अनूप, तुम कितने दिनों से आ रहे? मैं यहाँ आ रहा हूँ 10 दिन से, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं एक दिन यहाँ खेलने आया था ग्राउंड में, तो आरती हो रही थी जी। तो फिर मुझे पता चला कि एक अंकल है, वो मुझे पहले से जानते हैं जी। तो फिर मैं 10 दिन से रोज़ आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। मैं रोज़ प्रतिदिन आता हूँ, आता रहूँगा, और जिस दिन ना आ पाऊँ उस दिन माफ़ करें। नहीं, माफ़ की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूँ तो अच्छा लगता है। और आज ये वृक्षारोपण हुआ है, चूँकि हमारा विद्यालय चलता है। मेरी आपसे एक दिन चर्चा हुई थी, सरस्वती शिशु मंदिर हुई थी। हाँ, सुना है कभी? हाँ सुना है। कैसे? वो मैं वहाँ गुजर मोहल्ले में दूध लेने जाता था। जी जी। तो वहाँ पर आई है। अच्छा। और मेरी दीदी है, वो भी वहाँ पढ़ाती है। पढ़ाती हैं? हाँ, पहले पढ़ाती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ा। क्या नाम है दीदी का? नंदनी। नंदनी। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नंदनी मेरी पूर्व आचार्य है। अच्छा। तो नंदनी का आना होता है या? हाँ, नहीं उनका नहीं होता। हाँ। लेकिन वो पहले आती थी, अब नहीं आती। तो नंदनी से एक बात तो कह सकते हो ना? हाँ। कि मेरा नंबर लेके कि प्रधानाचार्य जी आपसे बात करना चाहते हैं। कहोगे? हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल। और अगर वो कहें तो मेरी बात करवाओगे? हाँ, मैं करूँगा। चलिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जब आप रहे। आप क्योंकि विद्यालय, किस विद्यालय में पढ़ते हो? मैं केंद्रीय विद्यालय भिंड में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा सुकून है, आप बहुत अच्छा करें, यहाँ जुड़े हैं। मैया सरस्वती से प्रार्थना है कि आप महंगाओं का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी याचना और विश्वास है कि आप महंगाओं का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर क्षमता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहें। क्या करें? हाँ, मैं आता रहूँगा। हाँ। और अच्छा, मैंने एक काम सौंपा है, ध्यान है ना? हाँ। क्या?
मैंने कहा है नंदनी आए हाँ या उससे फ़ोन पे बात करके मेरा नंबर बात करवा देना, ठीक है। गगन ये मेरे विद्यालय का भैया है, जानते हो इसको? हाँ हाँ जानता हूँ। अच्छा, तो ये बताता है शिशु मंदिर के बारे में कैसा? हाँ बताता है, मैंने देखा भी है। नहीं ये बताते हैं कि हाँ ये कैसी? बताते हैं अच्छा स्कूल है अच्छा अच्छा और हम लोग पढ़ने भी आते हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा लगता है मन से कि डांट से? मन से। अच्छा, सुकून मिलता है वहाँ। हमारे यहाँ आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, बड़ा विद्यालय है और केंद्र का है, उसी का चूँकि हम अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि संस्कार आ गए तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी, संस्कार से ही शिक्षा है। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए दुबे जी महाराज हमारे और आ गए। वही मैं सोच रहा था कि दुबे जी महाराज की और एक बात हो जाए। दुबे जी महाराज नहीं, हम तो लाइव कर रहे हैं और हनुमान जी और तुम दो जने दिखाई दे रहे हो, कैसा लगता है? ईमानदारी बहुत बढ़िया लगा तू। और हमारे विद्यालय के लिए मनीष जी ने 1100 रुपये शुरू में दान दिए थे, ध्यान है आपने? हाँ नहीं, देखो इसलिए तो भगवान करे ऐसे दानदाता बने रहे कि जिन्हें जो है ध्यान ही नहीं के दए थे। आपने ही शुरुआत की थी 1100 रुपये की, आप ध्यान करो घर पे दए थे, हमने की थी जी मेरे शिशु मंदिर के लिए। अरे हो हैं गधेगा एक है। हाँ, दे 1100 हमने की जी हमारे शिशु मंदिर की शुरुआत है आज के हाथों से, ध्यान है? अब आएगा ध्यान। तो चलो भोलेनाथ और जो है धूमेश्वर महाराज कृपा बनाए रखें और ऐसे दानदाता बने रहें, ऐसे दानदाता बने रहें कि जो देखें ध्यान ही ना आए। जय हो प्रभु आपकी। और आइए वही प्रार्थना और एक याचना। अब चूँकि क्या चीज़ सात एक बात तो है गुरु जी आज टाइम है अब। हाँ 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 तो बनेगा भाई, सात एक। नहीं, हाँ तो 7-5 हो गए हाँ जी। और इसलिए मैं बार बार चूँकि दुबे जी आ गए थे, लेकिन अब वो 7:11 पे आरती शुरू करेंगे आज, क्यों आज 11 तारीख है। अच्छा एक चीज और समझ में अभी आ रही है 7:11 पे कैसे आरती? नहीं ये लाइव में चली जाए। सर, एक बात और। हाँ 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 जैसे अपने 31 लोग हैं, हर दिन एक नए आदमी की आरती हो रही जी। है। अब ये सब लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, हाँ। तो एक पेड़ एक आदमी, जैसे मनीष का एक पेड़ हो गया, एक वृक्ष अपने माँ के नाम लगा, और वो ही अपने टी गार्ड की व्यवस्था करेगा। नेताजी ऐसा हमारा तुम्हें नहीं मिले मानना है। तो हम जो है दिब्बा देंगे, भले किसी का निवेदन करना पड़े, पैर छूना पड़े, लेकिन एक टी गार्ड कल मनीष के हाथों हम लगवा देंगे, ठीक है मनीष? अपन चलेंगे, निवेदन करेंगे, नगर पालिका भी और इनकी कृपा से पार्षद भी सब अपनी सुनते हैं, लाइट वगैरह पूरी व्यवस्था हमारे पार्षद ही देखते हैं, इसलिए आइए इनसे जो कह रही थी गुरु जी आराम से। हाँ क्या इनने ये कही थी कि वो अपन बनवाएंगे, काटते बनवाओ तो बाबू जी सहयोग हो, थोड़ा छोटा मोटा वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए आप तो नहीं, अपन तो केवल इनके चरणों का बस ध्यान रखते हुए और सब अच्छा होगा। बोलिए धूमेश्वर हनुमान जी महाराज की, बोलिए पीपलेश्वर महादेव की।